यार आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो मेरे साथ है आज बीडीसी के चेयरमैन ब्लॉक गुंदना से। चलिए बातचीत करते हैं, क्या नाम है इनका और कल जो है जितने भी बीडीसी के चेयरमैन बने हुए हैं अलग अलग ब्लॉकों से उनकी मीटिंग थी डीसी ऑफिस में, और आखिर किस तरह की मीटिंग हुई और किन चीज़ों पे बातचीत भी हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से। चलिए बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सरशाद नटनू, ब्लॉक चेयरमैन गुंदना। सर कल जो आपकी मीटिंग थी किस तरह की मीटिंग हुई, क्या बातें रखी गई और किस तरह की डेवलपमेंट के मुद्दे उठाए गए वहाँ? सबसे पहले विशाल जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और मुझे बात रखने का मौका दिया। देखिए कल जो मीटिंग डीसी साहब ने रखी हुई थी, कल मीटिंग का जो मुद्दा था वो ये मुद्दा था कि हम परसों 2 दिन पहले एलजी साहब यहाँ आए हुए थे टूर पे, ये आपको पता है। उनके साथ हमारे हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे हुए थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के हालात के ऊपर, तो उसी पे एक रिव्यू मीटिंग जो है कल लंबी चौड़ी मीटिंग हुई हमारे डीसी साहब के साथ। गालबन 5 घंटे की मीटिंग रही। तो मीटिंग में जो मुद्दे हुए वो यहाँ के हालात के ऊपर, जैसे आपको पता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है ये हिली डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर आपको रोड्स की कंडीशन का पता है, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे चाहे हॉस्पिटल हैं, पीएचसीज़ हैं, सीएससीज़ हैं, सब के हालात आप खुद भी जानते हैं। तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा इस बारे में। एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई। उसके बाद आपका जो ये आरडीडी का जो डिपार्टमेंट है जिसमें एमजी नरेगा की स्कीम है, 14th FC की, इन सारे मुद्दों पे जो है कल बड़ी ब्रीफ मीटिंग हुई डीसी साहब से। आपको नहीं लगता कि ये सब मीटिंगें होती रहती है, आए दिनों हमें सुनने को भी मिलती रहती है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता? अगर आपने कहा कि रोड खस्ता हालत है, तो अगर ब्लैक टॉपिंग भी किसी जगह होती है तो फिर भी वहाँ पे इस तरह से घोटाले सामने आए जाते हैं। रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है कि कुछ समय के बाद जो है वो ब्लैक टॉप जो है उखड़ जाती है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमज़ोरी है, हमारे लोगों की कमज़ोरी है कि जो वक्त पे जो है किसी चीज़ के पीछे नहीं लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि जिस ब्लॉक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, ब्लॉक गुंदरा, वहाँ का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ आज कि जो भी वहाँ पे काम होगा वो 100% होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरे हाथ में है कि मैं इन ब्यूरोक्रेट के पीछे रहूँ और इनसे काम करवाऊँ। चाहे आप रोड्स की बात लें तो आपने अगर सुना होगा तो एक दौरा मैंने डीसी साहब का पीछे करवाया था। हमारी सबसे बदतरीन रोड थी जो यहाँ ये इसी रोड पे जिस वक्त जहाँ हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप रोड की हालत भी देखेंगे कि डीसी साहब और मैं यहाँ कोविड-19 के बीच ही हम लोग गए थे। तो गालबन 3 घंटे हमें यहाँ से पीछे पहुँचने तक लगे थे और डीसी साहब को जो है 5 बार अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल चलना पड़ा था। यहाँ रिकॉर्ड है। तो उसके बाद जो है उसमें एक जेई और एक AEE सस्पेंड भी हुआ था, उस टूर पे डीसी साहब ने किया था। उसके बाद जो है मेरे रोड को थोड़ी बहुत जो है मरम्मत हुई है। और कल भी मैंने ये चीज़ डीसी साहब को वहाँ मीटिंग में बताई कि जनाब मेरे तमाम रोड, जितने भी मेरे ब्लॉक के अंदर 10 या 12 रोड्स हैं, वो सब का वही हाल है जैसा इस रोड का हाल है जो आप ये देखते हैं डोडा घाट से होते हुए जाती है गुंदना की ओर, जिसमें जोधपुर गांव आता है, दड़ा आता है, टाटना आता है, लुडना आता है, मलवाना आता है। तो खस्ता हालत था इस रोड का पहले। आज इस रोड का पहले से थोड़ा बहुत बेहतर है। आपने डीसी डोडा से बातचीत नहीं की इस तरह से कि मतलब आपको भी 2 साल हो गए हैं यहाँ पे डोडा में, जब आप यहाँ विजिट करते हैं हमारे ब्लॉक गुंदना में, तो आपकी मतलब कि इस तरह से आपकी पीठ भी दुखने शुरू हो जाती है, मतलब कि उतर जाते हो या पैदल चलते हो तो मतलब कि आगे पीछे भी तो वहाँ पे लोग चलते होंगे, क्या वो इंसान नहीं होते? अगर वो वहाँ पे विजिट किए, उन्होंने सस्पेंड किया उनको या फिर से दोबारा से मरम्मत हुई थोड़ी बहुत, लेकिन देखने वाला सवाल ये भी उठता है कि अगर डीसी डोडा 2 सालों से यहाँ है तो फिर आखिर क्यों नहीं अभी तक इन सब चीज़ों को देखा गया? देखिए विशाल जी, वही बता रहा हूँ मैं आपको, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बॉस जो होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं। तो उनसे मैंने बड़ी बार गुजारिश की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है, फार फ्लंग एरिया है, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट किया और देर आए दुरुस्त आए। मैं कहूँगा कि वो मेरे ब्लॉक में तशरीफ़ लाए। उन्होंने यही कोविड-19 पीछे 1 महीना पहले आए, तो कहीं ना कहीं मेरे लोगों को आज के वक्त में जो है रिलीफ मिला है। लेकिन मैं ये भी आगे यही गुजारिश करूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब से कि मेरे ब्लॉक क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा कि बीच बीच में अगर दौरा रहेगा तो इन रोड्स की भी मरम्मत हो जाएगी। और ख़ास करके मैं मुद्दा उठाऊंगा यहाँ आपके साथ कि जो PHCs का मसला है, जो हेल्थ सेक्टर का। देखिए आपको पता है कि अस्पताल या PHC या CSC पे तब बंदा जाएगा जब वो अपने आपे से बाहर होगा, क्योंकि मतलब मजबूरन जाएगा। कोई भी जो है अस्पताल जो है अपने शौक से नहीं जाता है। उन पे हमें काम करने की बड़ी ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग जो है अपना दम भी तोड़ देते होंगे कि मतलब टाइमली एम्बुलेंस ना मिलती है और कभी रोड की खस्ता हालत के कारण कभी कोई गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल आपका सही सवाल है कि देखिए आप खुद देखें, मैंने आपको कहा ना सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी बात करूंगा, आपकी करूंगा, फिर बाकियों की करते हैं कि जब मैं बीमार हो जाऊंगा तभी हॉस्पिटल हो जाऊंगा, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। और यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट टोटल जो है हिली
कमज़ोरी है। गांव के लोग हैं, आपको पता है इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, सरमाया नहीं है, लोगों के पास कामकाज नहीं है। तो अगर आज के दौर में भी, आज के वक्त में भी जो PHCs CHCs बंद रहेंगे और डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट अपने क्लिनिक्स रन करेंगे, तो इससे बड़े मुश्किलात लोगों को जो है दरपेश होते हैं। ये मैंने परसों LG साहब से भी कहा और DC साहब ने कल मुझे आश्वासन दिलाया इस चीज़ का कि आइंदा ये नहीं होगा, और इसके पीछे मैं जहाँ तक जा सकता हूँ मैं जाऊँगा। कुछ और बातचीत कर लेते हैं। अभी आपके ब्लॉक गुंदना में कितनी आबादी रहती है और किस तरह की लोगों को भी अभी दिक्कतें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ता है? देखिए, आबादी की अगर बात करूँगा तो वो नियर अबाउट 1 लाख से अबो है। मेरे पास रजिस्टर्ड जो है 28 to 30,000 वोटर है मेरे ब्लॉक के अंदर। तो मुश्किलात बड़ी सारी हैं, अगर हम तफसीलात पे जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। चंद आपको मैं बताऊंगा, जैसे तहसीलदार, मेरे पास 3 तहसीलें पड़ती हैं। जुरिडिक्शन जो है मेरा ब्लॉक का 3 तहसील है। एक तहसील ठाठरी आदि मेरे पास है, तहसील मालापुरी मेरे पास है, तहसील गुंदना मेरे पास है। तो गुंदना तहसील जो है सबसे फार फ्लंग तहसील है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सबसे दूर तहसील जो है वो गुंदना तहसील है। वहाँ पे हमें तहसीलदार की दिक्कत है, तहसीलदार हमें परमानेंट नहीं है। ये भी मैंने DC साहब से भी बात की, ऊपर भी बात की। इसके लिए भी मैंने आज से मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं आपको दिखाता, लेटर विद लेटर नंबर मेरे पास, नंबर डेट है कि कब मैंने लेटर दिया है, उस पर भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये बदकिस्मती बना दी, बिल्डिंग बना दी, नाम की तहसील बना दी, लेकिन वहाँ पे जो अफसर होना चाहिए, जो काम निकलने चाहिए गरीब लोगों के, उनको वहाँ से दरबर के डोडा आना पड़ता है और उन अफसरों के पास जाना पड़ता है, फिर अपनी फ़ाइल जो है तैयार करनी पड़ती है। अभी डोमिसाइल बन रहा है और उन लोगों को जहाँ पे वो तहसीलदार बैठते होंगे वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन गुंदना में नहीं बैठते। बिल्कुल यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, अभी डोमिसाइल का है या किसी भी मसले का है, आपको पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे अहम डिपार्टमेंट है, लोग जुड़े रहते हैं उस डिपार्टमेंट के साथ। जैसे आपको पता है कि किसी को मकान का कुछ नकल चाहिए या कुछ चाहिए, ये बड़े मसले मेरे पास आते हैं लोग। बट अनफॉर्चुनेट है कि मेरे तहसीलदार साहब जो हैं बेचारे, उनको महला उन्हीं के पास है और एडिशनल उनके पास गुंदरा का है। तो ये बड़ा टफ हो जाता है लोगों के लिए कि यहाँ गुंदरा से पहले डोडा आना है, फिर डोडा से जो है महला जाना है। तो 2 रूट, मतलब अगर मेरे एक गरीब आदमी को आना है तो एक ट्रिप पे जो है 500 से 1000 रुपये का खर्चा है और 2 दिन उनको कटते हैं। तो ये मैंने DC साहब से गुजारिश भी की थी, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप हेडक्वार्टर साहब को चाहते हैं, तहसीलदार हेडक्वार्टर को चार्ज देना, मैंने कहा था फिल 4 अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आज फिर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तहसीलदार हेडक्वार्टर डोडा शबीर जी को अगर ये चार्ज दिया जाएगा तो मेरे लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा जब तक परमानेंट तहसीलदार आएगा। चलिए, काफ़ी सारी बातचीत कर दी हमने। BDC चेयरमैन है और काफ़ी सारी बातें इन्होंने कही कि जल्दी से मैं लाने की कोशिश करूंगा। 3 तहसीलें इन्होंने कहा कि मेरे अंडर है वहां पे, और DC डोडा से इनकी बातचीत भी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लेटर वगैरह मेमोरेंडम भी सबमिट करवाए हैं इन्होंने और डेवलपमेंट की बात की है काफ़ी ज़्यादा। आखिर में मतलब जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नर जो है यहाँ पर विज़िट किया था उन्होंने, क्या यहाँ पर दोबारा से डेवलपमेंट के काम खुलेंगे जो रुके हुए थे, या ऐसे पेंडिंग 10 साल पुरानी चीज़ें दोबारा से खुली जाएंगी, ऐसी कोई बातचीत हुई DC से? बिल्कुल, ये LG साहब से भी परसों बात हुई, DC साहब से भी बात हुई कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। तो आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ कि कोविड-19 पे थोड़ी सी बात हो जाए, इस पे मैं अप्रिशिएशन देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें कुछ हद तक DC साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने क्या कहते हैं, वो बाई प्रोफेशन पहले डॉक्टर थे, उन्होंने बड़े टेक्निकली हैंडल किया चीज़ों को और हम लोग जो है कोविड-19 से बचे रहे। उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है वो ज़िले की आवाम को जाता है, क्योंकि जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार और UT सरकार का जब उनको SOPs मिली और उसका पालन किया, जिसमें तहसीलदार ने बड़ा, आपको भी पता है कि रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया विद क्या कहते हैं पुलिस के साथ तालमेल के साथ, जिसमें सबसे अच्छा काम मैं कहूँगा तहसीलदार डोडा शबीर साहब मलिक ने किया, उनके साथ सुमन जी ने किया, तहसीलदार भरत बगला, तहसीलदार माला रंजीत जी ने बहुत अच्छा मिल के SHO डोडा और उनके सबॉर्डिनेट्स के साथ मिल के बहुत अच्छा उस पर काम किया। आप अपने ब्लॉक के अलावा और ब्लॉकों पे भी नज़र रखेंगे, मतलब कि उनकी भी बातचीत आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे जैसे आपका काम पूरा हो जाता है, अगर आपकी डिमांडें पूरी हो जाती हैं? बिल्कुल, जी। देखिए, क्योंकि मैं बेसिकली क्या है कि जो मेरा ब्लॉक है, मेरा रूट जो है वो 4-5 ब्लॉकों से जाता है। जैसे मेरा ठाठरी, आधा पोर्शन मेरा जो है ब्लॉक का वो ठाठरी में है, तो ठाठरी ब्लॉक और मेरा ब्लॉक जो है क्लब्ड है। उसके बाद आप आ जाएंगे दाली उद्यानपुर, वो भी मेरे साथ क्लब्ड है। थोड़ा बहुत हिस्सा जो है मेरा भागवा के साथ भी टच हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम मिलजुल के ही काम करें। बाकी भी ब्लॉक चेयरमैन साथी जो हैं वो मेरे साथ हैं। जो भी मैं बात करता हूँ, ये आप ये समझ लीजिए कि ये 17 ब्लॉक चेयरमैनों की बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ ब्लॉक गुंदना के BDC चेयरमैन, और मैं अभी घट वाली रोड पे खड़ा हूँ और इसकी खस्ता हालत आप साफ तौर पे देख सकते हैं।
कि जो भी ब्लैक टॉपिंग हुई है इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और लोगों को हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है इसी रोड पे अप डाउन करते हैं, रोज़ाना सफ़र करके डोडा आते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही है और जिस एरिया में अभी मैं खड़ा हूँ ये पूरा म्युनिसिपल के अंडर आता है और हालत आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह की खस्ता हालत है। अब ये देखना है कि बीडीसी के जो चेयरमैन हमारे सामने आए थे किस तरह के काम अपने ब्लॉक में करवाते हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से काम जो हैं वहाँ के गरीब आवाम के लिए पहुँचाएंगे। तो फिलहाल देखते रहिए यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।